हेलो सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सी वरुण जैन। सो आज आप लोगों का लॉ का एग्जाम हो गया। आई होप पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। अब पेपर जैसा भी हुआ है आपको उसको रखना है साइड, बिल्कुल भी कहीं भी किसी के साथ कोई डिस्कशन नहीं करना। जो हो गया हो गया, ना तो कोई वीडियो देखनी ना कोई डिस्कशन करना। नाउ इट्स टाइम टू प्रिपेयर योर नेक्स्ट एग्जाम, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की आपको तैयारी करनी है बहुत अच्छे से। अब डिपेंड करता है, अगर आप सिंगल दे रहे हो तो आपके पास लगभग 1.5 दिन का टाइम है। अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो आपका कल ही एग्जाम है। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं सीक्वेंस, क्या आप सीक्वेंस फॉलो करो और अकॉर्डिंगली जैसा भी टाइम है आपको उसे मैनेज करके चलना है। सीक्वेंस में आपको बता दूंगा कैसे आपको स्टार्ट करना है। शुरुआत करनी है आपको छोटे छोटे चैप्टर से, कभी भी बड़ा चैप्टर मत होना, छोटे छोटे चैप्टर होना। सबसे पहले स्लॉट में आप रखना फाउंडेशन वाले चैप्टर, डेप्रिसिएशन, बीआरएस, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। पहले आप ये सारे चैप्टर्स कर लो। जैसे ये पूरे हो जाएं फिर अगला स्लॉट निकालो। अगले स्लॉट में आप उठाओ फाइनल अकाउंट्स, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और एनपीओ। फिर ये तीनों चैप्टर कर लो। जैसे ये तीनों चैप्टर हो जाए उसके बाद आप उठाओ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में थोड़ा टाइम लगेगा, बढ़िया पार्टनरशिप। फिर आप पार्टनरशिप को उठाओ, पार्टनरशिप को कवर अप करने की कोशिश करो। उसके बाद आप उठा लो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड में उठाना, स्टार्टिंग में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मत उठाना। एएस को आप क्या करना, एंड में उठाना। अच्छा, बीच में हमारा हायर परचेज रहेगा तो पहले हायर परचेज उठा लेना, हायर परचेज और लीज उठा लेना। उसके बाद आप क्या करना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे आ जाना। ठीक है, तो एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले स्लॉट में आपको करना है फाउंडेशन वाले चैप्टर, डेप्रिसिएशन, बीआरएस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट, ज्वाइंट वेंचर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। सेकंड स्लॉट में आपको करना है फाइनल अकाउंट्स, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और एनपीओ। थर्ड स्लॉट में आपको करना है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप पूरी कर लेना। पार्टनरशिप करने के बाद फिर आप करना हायर परचेज और लीज अकाउंटिंग का चैप्टर और अंत में उठाना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचे तो आप थ्योरी पकड़ लेना। थ्योरी अगर आप नहीं भी करते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसलिए मैंने थ्योरी और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बाद में रखे हैं। वो दोनों आप ऑप्शन में भी छोड़ सकते हो, बट इसके अलावा आपको बाकी सारी चीजें पूरी अच्छे से करनी है। टाइम मिले तो आपको, अगर टाइम मिलता है तो आपको एमक्यूपी वगैरह भी एक बार देख लेने चाहिए। नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी आपकी तैयारी हो गई होगी तैयारी आपकी। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना है, क्वेश्चन पे ज्यादा नहीं पढ़ना। आपको सारे फंडेस, सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। स्पीड बनाए रखनी है पेपर के लिए और पेपर बहुत इजी आएगा। बहुत अच्छे से आप लोग पेपर को कर पाएंगे, बहुत आसान पेपर आने वाला है। ठीक है, ये सीक्वेंस फॉलो करोगे तो आप मैक्सिमम कवरेज करके चलोगे। घबराना बिल्कुल नहीं है। अगर आपका पूरा रिवीजन नहीं भी होता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो आपने पढ़ लिया वो आपको याद ही रहेगा, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। ठीक है जी, ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी दिक्कत आती है तो एक नंबर नीचे आएगा, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरीज पूछ लेना। व्हाट्सएप करना, क्वेरीज पूछ लेना। ठीक है जी, चलिए ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से तैयारी करो, ऑल द बेस्ट।